हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु सिंह सीसी विद प्रयागी से। दोस्तों आज आइए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर स्थित नगर हैं, उसके बाद है आगे नेक्स्ट है इसका जो जलप्रपात है, झरने, वो पढ़ेंगे। आज ये दोनों टॉपिक आज क्लास में पढ़ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नदियों किनारे स्थित प्रमुख नगर। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियां यहां आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नगर हैं। आइए देखते हैं भारत की महत्वपूर्ण नदी, गंगा नदी के किनारे बसे नगर के बारे में। हरिद्वार, यहीं से गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार जो उत्तराखंड में पड़ता है, फतेहपुर जो यूपी में पड़ता है, फिर कानपुर, वाराणसी, भागलपुर तथा पटना, यह नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। बाकी और भी नगर हैं जो नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे हुआ बलिया हुआ, गाजीपुर हो गया, इत्यादि नगर। बहुत से नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख नगर हैं जो ये हैं। यहीं से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो प्रयागराज है, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है, इसका पूर्व नाम इलाहाबाद था। तो प्रयागराज है वो गंगा और यमुना की संगम पर बसा हुआ है। आइए यमुना नदी के किनारे बसे नगर को देख लेते हैं हम लोग। जो यमुना नदी के किनारे बसे नगर है वह है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा तथा इटावा, यह प्रमुख नगर है। बाकी अन्य नगर भी यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। आइए कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी का प्रमुख तटीय शहर है वह विजयवाड़ा है। कृष्णा नदी की ही सहायक नदी एक है मूसी नदी। मूसी नदी के ही तटीय शहर जो है वो हैदराबाद है। जो सबसे प्रमुख शहर है वो हैदराबाद, जो मूसी नदी पर बसा हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हैदराबाद किसी नदी के तट पर बसा है, वह है मूसी नदी, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं सतलज नदी। इसके प्रमुख तटीय जो शहर है वह लुधियाना, फिरोजपुर, तो जो दोनों पंजाब में पड़ते हैं। आइए कुछ स्थित नगर देखते हैं और नदी के बारे में, प्रमुख जो नदी हैं और उसके साथ संलग्न जो नगर हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जो नगर हैं वो हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, फिर कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा, सांगली, गोदावरी नदी पर नासिक, नांदेड़, राजमहेंद्रवरम, फिर महानदी के तट पर अवस्थित है जो वह है नगर कटक, संबलपुर, फिर मंदाकिनी नदी के तट पर जो अवस्थित है वह है रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, फिर मूसी नदी पर हैदराबाद, मांडवी नदी पर पणजी, फिर हुगली नदी पर कोलकाता, बेतवा नदी पर सांची और विदिशा, फिर हिंडन नदी पर गाजियाबाद, कावेरी नदी पर तिरुचिरापल्ली, इडोर, तंजावुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, नर्मदा नदी पर पड़ता है जो वह जबलपुर, नर्मदापुरम, जिसका पूर्व नाम होशंगाबाद था। इसके बाद भरूच इत्यादि जो नगर हैं वह नर्मदा नदी पर पड़ते हैं। आइए आगे हम लोग जलप्रपात के बारे में देखते हैं। जलप्रपात शब्द से साधारणतः पानी के संकल्पित होने के रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत में अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत के उत्तरी भाग मैदानी भाग हैं, जहाँ से नदियाँ एकदम वृद्धावस्था में रहती हैं। यहाँ पर जलप्रपात नहीं बना पाते हैं। बाकी दक्षिण भारत में जो है वो प्रायद्वीप है, वहाँ पे पठार पाए जाते हैं। यहाँ से नदियाँ और मौसमी होती हैं, यहाँ पे नदियों द्वारा जलप्रपात बनाए जाते हैं। आइए कुछ प्रमुख जलप्रपातों के बारे में देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, यह राजस्थान में स्थित है। भालकुंड प्रपात जो बीना नदी पर है, यह मध्य प्रदेश में है। लोध जलप्रपात जो बूढ़ा नदी पर है, यह झारखंड में है। अमृत धारा जलप्रपात जो हसदेव नदी पर, यह छत्तीसगढ़ में है। धुआंधार, दुग्धधारा तथा कपिल धारा जलप्रपात यह नर्मदा नदी पर है, यह मध्य प्रदेश में है। यह कई पेपरों में पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, वह है मध्य प्रदेश में, जो नर्मदा नदी पर स्थित है।
डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है उड़ीसा में। गोगक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, यह झारखंड में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है यह। गौतम धारा जलप्रपात वह है रारू नदी जो झारखंड में स्थित है। जो जोग जलप्रपात है वह शरावती नदी पर स्थित है। यह जो जोग जलप्रपात है यह चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात। जो कुंचिकल जलप्रपात है वह वराही नदी पर स्थित है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात यह आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है। भाम्बवली वरजाई जलप्रपात उरमोदी नदी पर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। दसम जलप्रपात जो कांची नदी पर है झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पर है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, वह है चित्रकूट जलप्रपात। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो परीक्षा से संबंधित होती हैं। चलिए देखते हैं। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार यह बताया गया है कि चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है वह शिव समुद्रम जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। गोवा और कर्नाटक सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित जो जलप्रपात है वह है दूधसागर जलप्रपात। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट पर में स्थित जो जलप्रपात है वह है धुआंधार जलप्रपात। कोरापुट उड़ीसा में मचकुंड नदी पर स्थित जो जलप्रपात है वो डुडुमा जलप्रपात है। घाटप्रभा नदी पर बेलवागावी कर्नाटक में स्थित जो जलप्रपात है वह गोगक जलप्रपात। तो यहीं तक था यह था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।